नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, जिससे दोस्तों मेरा मनोबल बढ़ेगा और दोस्तों मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भक्ति व सूफी आंदोलन। दोस्तों भक्ति और सूफी आंदोलन आज दोस्तों हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, जिसमें हम आज भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे। दोस्तों क्या पढ़ेंगे दोस्तों? भक्ति आंदोलन। दोस्तों हम पहले इसकी रूपरेखा की बात कर लें तो दोस्तों भक्ति आंदोलन 7वीं और 8वीं शताब्दी। दोस्तों जो भक्ति आंदोलन काल था वो था 7वीं और 8वीं शताब्दी, या कहें दोस्तों इस समय भक्ति आंदोलन से पहले दोस्तों वैदिक काल और धार्मिक आंदोलन तो क्या थे दोस्तों ये वैदिक काल। दोस्तों वैदिक काल की हम यदि बात करें तो वैदिक काल को दोस्तों हमने 2 भागों में पढ़ा था। दोस्तों आपको याद होगा विंटर निट्स के अनुसार वैदिक काल को कितने भागों में पढ़ा था? दोस्तों हमने 2 भागों में पढ़ा था। और दोस्तों 2 भाग कौन कौन से थे? ऋग्वैदिक काल और दोस्तों उत्तर वैदिक काल, यानी यूँ कहें दोस्तों पूर्व ऋग्वैदिक काल या उत्तर ऋग्वैदिक काल। दोस्तों यहाँ भक्ति की बात करें दोस्तों तो इस ऋग्वैदिक काल में दोस्तों भक्ति के नाम पर कैसी थी? भक्ति सादा व सरल थी, अर्थात जिसका कोई भी जो इष्ट देव था वो उसकी आसानी से आराधना कर सकता था। भक्ति में किसी प्रकार का कोई कांड नहीं था, अर्थात दोस्तों कहें कि भक्ति में किसी प्रकार का कोई आडंबर दिखाई नहीं देता था। किसमें दोस्तों? ऋग्वैदिक काल में। अब दोस्तों यहाँ सादा सरल धार्मिक जीवन था, यज्ञ हवन होते थे, लेकिन दोस्तों उनमें किसी प्रकार की कोई बलि व्यवस्था का कोई वर्णन नहीं मिलता था। दोस्तों लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते उत्तर वैदिक काल में दोस्तों कुरीतियों को क्या हो गया? प्रारंभ हो गई, अर्थात कुरीतियों ने जन्म ले लिया। अर्थात दोस्तों हमने पढ़ा था कि इसमें दोस्तों उत्तर वैदिक काल में बलि प्रथा का क्या हो गया दोस्तों? गया विभिन्न प्रकार के कर्मकांड होने लग गए दोस्तों, अर्थात इस उत्तर वैदिक काल में कुरीतियों ने क्या ले लिया? प्रारंभ हो गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों इन कुरीतियों के प्रारंभ हो जाने के कारण लोगों ने क्या किया दोस्तों? भक्तों ने क्या किया? आंदोलन किया दोस्तों। इसे क्या नाम दिया? धार्मिक आंदोलन। और दोस्तों 6वीं शताब्दी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म 2 धर्म उभर कर सामने आए। दोस्तों 6वीं शताब्दी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म 2 ऐसे धर्म थे दोस्तों जो क्या हुए? उभर कर सामने आए। दोस्तों जैन धर्म में भी क्या दिया? जैन धर्म ने लोगों को जीने का आचरण बताया, जीने के तरीके बताए, भक्ति करने के आचरण बताए दोस्तों, तरीके बताए। और बौद्ध धर्म में क्या कहा? जैन धर्म कहा जियो और जीने दो, अर्थात सदा सत्य बोलो, चोरी नहीं करो, मद्यपान नहीं करो, संपत्ति न रखो। ये क्या दिए? ये किसने सिखाए? जैन धर्म ने सिखाए दोस्तों। और दोस्तों बौद्ध धर्म में भी क्या किया? यही मार्गों को बौद्ध धर्म ने भी सिखाया, अर्थात बौद्ध धर्म ने भी दोस्तों क्या दिए? धार्मिक आचरण लोगों को इन कुरीतियों को सुधारने के लिए क्या दिया दोस्तों? बल दिया। इन 2 धर्मों ने इन कुरीतियों को सुधारने के लिए क्या दिया? बल दिया। अब दोस्तों बात कर ले जो हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन की। तो दोस्तों देखते हैं भक्ति आंदोलन। दोस्तों भक्ति आंदोलन है क्या? दोस्तों वैदिक धर्म को, मैंने ये बताया था दोस्तों, वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए जो आंदोलन हुआ था दोस्तों उसे ही नाम दिया गया भक्ति आंदोलन। यूं कहें दोस्तों कि जो वैदिक धर्म में जो कुरीतियां आ गई थी उन कुरीतियों को दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसी को नाम दिया दोस्तों भक्ति आंदोलन। अब दोस्तों हम बात करें इस आंदोलन का आरंभ, भक्ति आंदोलन का आरंभ दोस्तों हम जैसे पढ़ा है 7वीं और 8वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का काल कहा गया दोस्तों। और दोस्तों इस शताब्दी में वैदिक धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने, वैदिक धर्म के पुनः स्थापित करने हेतु, अर्थात वैदिक धर्म में जितनी भी कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए और वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए जो आंदोलन हुआ उसे नाम दिया गया था दोस्तों भक्ति आंदोलन। अब दोस्तों हम बात करें कि भक्ति क्या है। दोस्तों भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ है दोस्तों समर्पण, अर्थात अपने इष्ट देव के प्रति अपने आप को क्या कर देना? समर्पण कर देना ही दोस्तों क्या कहलाती है? भक्ति कहलाती है दोस्तों। अब दोस्तों भक्ति धर्म क्या है? धर्म का उदय दोस्तों, धर्म का उदय धृत धातु से हुआ है दोस्तों। किस धातु से हुआ है दोस्तों? धृत धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों धारण करना, अर्थात धर्म का उदय धृत धातु से हुआ दोस्तों और जिसका अर्थ होता है धारण करना। अर्थात धर्म का अंतिम उद्देश्य दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात धर्म का अंतिम उद्देश्य होता है दोस्तों, उद्देश्य होता है वो होता है मोक्ष की प्राप्ति। अर्थात प्रत्येक धर्म को मानने वाला, प्रत्येक धर्म के कार्यकर्ता दोस्तों, प्रत्येक धर्म के उपासक दोस्तों अंत में यही चाहेंगे कि मेरी मुक्ति हो जाए, अर्थात मुझे इस जन्म मरण के चक्र से क्या मिल जाए? मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों ये होता है मोक्ष की प्राप्ति।
अब दोस्तों हम देखते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हेतु वैदिक धर्म में 3 मार्ग बताए हैं। अर्थात दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति के लिए वैदिक धर्म में कितने मार्ग बताए हैं दोस्तों? 3 मार्ग बताए हैं। अर्थात वैदिक धर्म में यह बताया गया है कि मनुष्य को यदि मोक्ष चाहिए, किसी भी धर्म के मानने वाले को यदि मोक्ष चाहिए तो उसे 3 मार्गों पर चलना होगा, दोस्तों। और दोस्तों पहला मार्ग है दोस्तों ज्ञान मार्ग। पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग, दूसरा मार्ग दोस्तों कर्म मार्ग और तीसरा मार्ग दोस्तों बताया है भक्ति मार्ग। तो दोस्तों अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं भक्ति आंदोलन। तो दोस्तों कौन से मार्ग के बारे में बात करेंगे? हम भक्ति मार्ग के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों भक्ति मार्ग हमारा जो अगला है वो है भक्ति मार्ग। यहाँ भी दोस्तों भक्ति मार्ग को 2 भागों में बांटा है। दोस्तों क्यों? दोस्तों पहला है सगुण भक्ति मार्ग और दूसरा दोस्तों निगुण भक्ति मार्ग। सगुण भक्ति मार्ग और निगुण भक्ति मार्ग। दोस्तों सगुण भक्ति मार्ग क्या है? जब हम ईश्वर को किसी आकार चित्र या मूर्ति के रूप में पूजते हैं, जब हम ईश्वर को दोस्तों किसी आकार चित्र या मूर्ति के रूप में पूजते हैं तो दोस्तों वो कहलाता है सगुण भक्ति मार्ग। अर्थात हमारी भक्ति कैसी दोस्तों? सगुण है। अर्थात हम ईश्वर को साकार देख रहे हैं, अर्थात मूर्ति के रूप में देख रहे हैं या चित्र के रूप में देख रहे हैं दोस्तों, तो वो कहलाती है सगुण भक्ति मार्ग। दूसरा है दोस्तों निगुण भक्ति मार्ग। निगुण भक्ति मार्ग ईश्वर को जब निराकार रूप में पूजा जाता है, अर्थात ईश्वर का कोई रूप नहीं माना जाता, कोई आकार नहीं माना जाता, अर्थात उसको बिना रूप आकार के पूजा जाता है दोस्तों, तो वो कहलाता है निराकार भक्ति, निराकार कह सकते हैं दोस्तों, या निर्गुण भक्ति मार्ग भी कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ हम बात करें सगुण भक्ति मार्ग की दोस्तों, तो सगुण भक्ति मार्ग को भी दोस्तों 2 भागों में विभक्त किया गया था दोस्तों। पहला रामायश्री भक्ति और दूसरी दोस्तों कृष्णाश्री भक्ति। रामायश्री भक्ति और दोस्तों दूसरा कृष्णाश्री भक्ति। अर्थात दोस्तों रामायश्री भक्ति में क्या है कि राम को भगवान के रूप में पूजते हैं। दोस्तों जो राम को भगवान के रूप में पूजते हैं वो कहलाए दोस्तों रामायश्री भक्ति। अर्थात राम को भगवान के रूप में पूजते हैं। जो भगवान राम थे दोस्तों वो किसके अवतार थे? विष्णु के अवतार थे। तो दोस्तों राम को भगवान के रूप में पूजने वाले लोग क्या कहलाए? रामायश्री भक्ति वाले कहलाए, रामायश्री भक्ति कहलाई। और दोस्तों इस रामायश्री भक्ति के प्रमुख जो संत थे वो थे दोस्तों पहला रामानंद और दूसरा तुलसीदास। दोस्तों रामानंद और तुलसीदास, आपको पता है कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने दोस्तों रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस की रचना किसने की थी दोस्तों? तुलसीदास ने की थी। और दोस्तों इन 2 संतों ने ही क्या किया? रामश्री भक्ति मार्ग को अपनाया, रामानंद और तुलसीदास। दूसरा है दोस्तों कृष्ण भक्ति मार्ग। अर्थात कृष्ण को भगवान के रूप में पूजते हैं। दोस्तों आपको पता है कि कृष्ण भी कौन थे? विष्णु के अवतार थे या विष्णु भगवान के अवतार थे। तो यहाँ भी दोस्तों जो कृष्णाश्री भक्ति थे, अर्थात दोस्तों कृष्णपंथी कहेंगे, ये रामपंथी थे दोस्तों, ये कृष्णपंथी थे। अर्थात कृष्ण को भगवान के रूप में पूजते थे, वो कृष्णाश्री भक्ति कहलाए, मार्ग वाले कहलाए दोस्तों। और दोस्तों इसके संत थे प्रमुख दोस्तों सूरदास, मीराबाई, बिहारी और चैतन्य प्रभु। सूरदास, मीराबाई, बिहारी और चैतन्य प्रभु। दोस्तों अब बात कर लें दोस्तों हम निगुण भक्ति मार्ग के प्रमुख संत। तो दोस्तों यहाँ अर्थात भगवान का जो निराकार रूप में पूजते हैं तो है दोस्तों संत कबीर। दोस्तों संत कबीर एक ऐसे संत थे जो भगवान को या ईश्वर का कोई निराकार नहीं कोई रूप आकार रंग नहीं बताते थे। वो कहते थे कि भगवान कैसे हैं? निराकार हैं, जो सब जगह व्याप्त हैं, अर्थात दोस्तों उनका कोई आकार रूप नहीं है। तो दोस्तों यहाँ एक मैं आपको कबीरदास का दोहा सुना देता हूँ। दोहा था दोस्तों कि दुनिया कैसी बावरी, पत्थर पूजे जाए, घर की चकिया कोई न पूजे, जाको पीसो खाए। अर्थात यहाँ संत कबीर ने दोस्तों मूर्ति पूजा का क्या किया? विरोध किया। उन्होंने कहा कि दुनिया कैसी बावरी, अर्थात दुनिया कितनी पागल है या बावरी है जो एक पत्थर को पूजती है, अर्थात एक मूर्ति के रूप में पत्थर को पूजती है। अर्थात हमें उस पत्थर की पूजा करनी चाहिए जो हमारे लिए कुछ दे रहा है। अर्थात ये मंदिर में रखा पत्थर हमें क्या दे रहा है? तो उसने कहा कि दुनिया कैसी बावरी, पत्थर पूजे जाए, घर की चकिया कोई न पूजे, जाको पीसो खाए। अर्थात हमें घर की चक्की को पूजना चाहिए जो हमारे लिए कुछ दे रही है, अर्थात जिसका हम पीसा खा रहे हैं। ये किसने कहा था? संत कबीर ने। दूसरे थे दोस्तों गुरु नानक और तीसरे दोस्तों शंकराचार्य। तो दोस्तों ये थे भक्ति आंदोलन का कुछ रूप दोस्तों। आगे दोस्तों हम इन भक्ति आंदोलन और दोस्तों भक्ति आंदोलन के जो सगुण भक्ति मार्ग और निगुण भक्ति मार्ग के जो दोस्तों प्रमुख संत
थे दोस्तों, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, जिससे दोस्तों मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और दोस्तों मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। इतने मुझे दीजिए दोस्तों इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।